हेलो एवरीवन। बहुत लोगों ने मुझसे बात की कि मैम सीपीयूएसआई के बारे में आप डिटेल बताएं, क्योंकि उसके बारे में बहुत सारे बच्चे जो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की वर्दी अपने शरीर पे चाहते हैं, वो हमेशा चाहते हैं सीपीयूएसआई किस तरह से तैयारी किया जाए वो पता करें। बेटा सबसे पहले याद रखिएगा, सीपीयूएसआई ये भी एसएससी कंडक्ट करती है और इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। एज लिमिट क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, या कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्या है। याद रखना बेटा, ssc.nic.in में इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी अगर आप चाहे तो। लेकिन मैं इस साल का आपको बता दूं कि 2023 का सीपीयूएसआई की वैकेंसी आ चुकी है और उसके बारे में आप डिटेल डिस्कशन करना चाहते हो तो देख लीजिए। सबसे ज्यादा जो बच्चों को पसंद है वो है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर। उसके बाद जो पसंद करते हैं बच्चे, वो बच्चे पसंद करते हैं सीआईएसएफ, ताकि लोगों के बीच में रहा जा सके। लेकिन उसके अलावा आपको पता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, फिर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स और सशस्त्र सीमा बल, इन तीन के बीच में भी, और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, यहां पर भी आप पोस्टेड हो सकते हैं। सबसे बढ़िया मार्क्स लाएंगे आप तो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर मिलेगा, जिसकी वैकेंसी भी थोड़ी कम होती है, आपको अच्छे से पता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि अगर आप वैकेंसी की बात करें तो इस बार 2023 के बारे में अगर मैं बात करूं, हर साल बेटा वैकेंसी थोड़ी आगे पीछे होती रहती है, आपको पता ही है, लेकिन वैकेंसी हर साल आती है, ये भी जान लीजिए। इसीलिए अगर एक तैयारी करेंगे तो तैयारी बर्बाद नहीं जाता है, क्योंकि ये तैयारी आपको एसएससी के हर तरह के एग्जाम में आपको हेल्पफुल होगा। अब आती हूं मैं कि अगर दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर पोस्ट की बात की जाए तो बेटा इस बार टोटल वैकेंसी 48 है, और अगर आप फीमेल की बात करोगे तो इस बार टोटल वैकेंसी देखिए 53 है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो कंप्लीट वैकेंसी है, और इसमें अनरिजर्व्ड का 39 है। अब ये आप देख लीजिए तो पूरा कंप्लीट आप यूआर का देखोगे टोटल 48 है, ओबीसी का 27 देखोगे आप, एससी का 14, यानी अब टोटल वैकेंसी जो पूरा सारे के सारे मिला के हैं वो है 109। तो कंप्लीट वैकेंसी अगर आप सब इंस्पेक्टर का देखोगे मेल का तो 109 है, और फीमेल का देखोगे तो 53 है। लेकिन इसमें आप एक चीज मैं बता दूं आपको, जैसे एक्स सर्विसमैन का आपको पता ही है कि रिजर्वेशन होता है, तो इसी तरह से आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स का भी रिजर्वेशन कुछ होता है। तो आप अगर ओपन में अगर कंपटीशन कर रहे हो तो आप जान जाइए कि आपके लिए वैकेंसी 88 है। ठीक है, अब चलती हूं मैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि भाई अगर हम बाकी का वैकेंसी देख लें तो अगर मैं कंप्लीट वैकेंसी सबका देखूं बेटा तो टोटल वैकेंसी 1876 है, जो इस साल मैं कह सकती हूं कि कम ही है। लेकिन आपको जो पूरा कंप्लीट डिटेल अगर आपको चाहिए कि कितने वैकेंसी कहां पे कितना है तो वो ग्रैंड टोटल में आप यहां पे देख सकते हो, और ये मेल एंड फीमेल का अलग अलग आपको पूरा डिटेल आपको खेड़ी लाइव के टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अब आती हूं मैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो बेटा एलिजिबिलिटी सबकी एक ही रहती है, जितने भी एग्जाम जो ग्रेजुएट्स होते हैं ना वो दे सकते हैं, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका हो, ये इंडिया के कैंडिडेट होने चाहिए, और इनके कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हो, आप सीआईएसएफ में जाने वाले हो, सीआरपीएफ में जाने वाले हो, तो आपका फिजिकल इसमें क्राइटेरिया भी रहता है, वो आपको फुलफिल करना रहेगा। अब आइए अगर आप एज लिमिट की बात करें तो अनरिजर्व कैंडिडेट जान लीजिए कि आपको 20 से 25 साल के बीच का ही होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो देखिए एसटी एससी को 5 साल की छूट मिलती है, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल की छूट मिलती है। तो इस तरह से आपको छूट मिलेगी अकॉर्डिंग टू आपके जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग। तो अब ये सारा कंप्लीट आपको बताता है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और कितने एज तक आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो अनरिजर्व तो आप 25 साल के नीचे ही होने चाहिए। अब देखिए आपका जो इस साल 2023 का है वो बिल्कुल साफ साफ मेंशन है कि 1/1/2003 के पहले के नहीं होने चाहिए, और 2/1/1998 से लेके 2003 तक के होने चाहिए, और उसके बाद के नहीं, है ना। तो आप अपना एज लिमिट भी लेके चलेगा प्रॉपर तरीके से।
अब आती हूं मैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो आप देख लीजिए कि इसमें एक तो सबसे मेन चीज है बेटा कि सबसे पहले आपका एक टेस्ट होगा जो आपका टीयर 1 का टेस्ट होता है, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा और फिर याद रखिएगा जो मेंस होता है बेटा, मेंस के पेपर उन्हीं के जांचे जाते हैं जो फिजिकल क्वालिफाइड होते हैं। तो याद रखिएगा फिर डिटेल एग्जामिनेशन मेडिकल टेस्ट होता है, बहुत डिटेल में होता है। तो अब आ जाओ जो आपका पैटर्न है, ध्यान से देखना। इसमें एसएससी का जो पैटर्न था बेटा पहले, वो पैटर्न से अलग पैटर्न है। जो पहले जो होता था वो 50-50 क्वेश्चन आते थे, लेकिन फिर एसएससी के सीजीएल में 25-25 क्वेश्चन कर दिया गया, लेकिन सीपीयू में चेंज नहीं हुआ। इसमें आज भी 50-50 क्वेश्चन आते हैं सबके। तो आप देख सकते हो कि इसमें 2 घंटा मिलेगा आपको और 200 क्वेश्चन के, ये टीयर 1 है। लेकिन जो सीजीएल का टीयर 2 था, सेम सीपीयू का था, सिर्फ इतना डिफरेंस था कि मैथ्स नहीं आता था इसमें मेंस में। लेकिन सीजीएल में चेंजेस हो गए, सीपीयू में कोई चेंज नहीं हुआ। यानी कि आपको एक चीज बता दे, आपको इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा 200 मार्क्स के प्री और 200 मार्क्स का मेंस, इसमें 250 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही इंपॉर्टेंस रखता है। और इसमें देखिए आप जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है बेटा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी वही कंप्यूटर बेस्ड होगा। रीजनिंग, मैथ्स एंड जनरल स्टडीज बेटा सेम सिलेबस है जो आपका सीजीएल का है। और इंग्लिश की अगर बात करोगे बेटा तो सेम सिलेबस है जो आपका सीजीएल का है। हाँ, ये जरूर है कि इसमें आप इंग्लिश का वेटेज बहुत है, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप सीजीएल का और सीपीयू का किसी का भी मेंस का टेस्ट पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो। 200 क्वेश्चन का वही सेम पैटर्न होता है। याद रखना उसमें करीबन 20 क्वेश्चन पैसिव वॉइस के, 27 क्वेश्चन नरेशन के आते हैं। यानी 1/4 ऑफ द पेपर पैसिव वॉइस और नरेशन के होते हैं, जो मात्र 10 मिनट में आप कंप्लीट करके खत्म कर देते हो। उसके बाद आपको क्लोज टेस्ट, पैसेजेस और सेंटेंस अरेंजमेंट, इनको भी बहुत अच्छे से समझ के चलना पड़ेगा। और याद रखना 200 क्वेश्चन का मतलब होता है लगभग 100 क्वेश्चन की ग्रामर हो जाते हैं और 100 क्वेश्चन के वही वोकैबुलरी, पैसेज, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट हो जाते हैं। तो यानी कि आपको ओवरऑल जो इंग्लिश है वो अच्छा पुख्ता करना पड़ेगा। यानी आपको ग्रामर, वोकैबुलरी, पैसेजेस, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट, ये सब कुछ लेके चलना पड़ेगा। ये आपका कंप्लीट जो सिलेबस है ये है। याद रखना बेटा इसका फिजिकल टेस्ट में आपको अच्छे से पास करना पड़ता है। अगर आप सोचोगे कि जैसे बाकी का फिजिकल होता है वैसे हो जाएगा, तो याद रखिएगा कि इसमें आप जा रहे हो सेना में, है ना, इसमें आप जा रहे हो पुलिस बल में, तो बेटा इसके एक अच्छा लेवल होता है। और वो लेवल क्या है फिजिकल टेस्ट का देख लीजिए। सबसे पहले आपकी हाइट, फिर आपका चेस्ट एक्सपैंडेड और बिना एक्सपैंड किए, ये इसका देखिए क्राइटेरिया है। ठीक है, आप अगर ऐसे रीजन से है जो पहाड़ी एरिया है तो आपको कुछ छूट दी जाती है। फिर आप अगर रिजर्व कैटेगरी के हो तो उसमें भी कुछ छूट दी जाती है। फीमेल को भी अलग छूट दी जाती है, और फीमेल भी अगर पहाड़ी एरिया की तरफ से है तो उनको एक अलग छूट दी जाती है। ये आपका छूट का है। फिर आइए आप देखो जरा, आपका जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में जो रेस होगा 16 सेकेंड में 100 मीटर, फिर आपको 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर, लॉन्ग जंप 3.65, आपको 3 चांस दिया जाएगा। एक भी चांस में आप क्वालिफाई कर लिए हो गया। ठीक है, वैसे ही हाई जंप 1.2 मीटर करना होगा आपको, मैक्सिमम 3 चांसेस दिए जाएंगे। अगर तीनों चांस में आप फेल किए तो फिर आउट है। उसी तरह से फीमेल कैंडिडेट का देखिए, 100 मीटर आपको 18 सेकेंड में कंप्लीट करना है, 4 मिनट में 800 मीटर, और 3 चांसेस दिया जाएगा आपको लॉन्ग जंप में। 2.7 मीटर आपको लॉन्ग जंप करना है और 0.9 मीटर आपको हाई जंप करना है। ये आपका पेट का है। और जनरल जो कट ऑफ होता है बेटा, तो हम लोग जनरल कट ऑफ देख के चलते कि ठीक है पिछली बार क्या कट ऑफ था। तो देखिए 2022 का ये सारा कट ऑफ है। तो ऐसा नहीं था कट ऑफ कि आप कहोगे कि नहीं मैम बहुत एक्सट्रीम गया था, सब कुछ भी नहीं था। इसीलिए अगर आप एक ठीक ठाक तैयारी करते हो आप तो हो जाता है।
और बच्चे बहुत स्मार्ट लगते हैं जब सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहन के आप पुलिस स्टेशन में काम करोगे। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का बेटा एक लेवल होता है, एक जिसको कहते हैं ना समाज में इज्जत होता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप प्रॉपर तरीके से तैयारी करिए। सबसे पहले इंग्लिश की तैयारी शुरू करिएगा, क्योंकि वो 250 मार्क्स है 400 में, और उसके लिए वॉल्यूम 1 बहुत जरूरी है। उसको तो बिल्कुल पी जाओ, क्योंकि उसको लोग कहते हैं कि रामबाण है। हाँ, जरूर ये मैं कह सकती हूँ आपको कि आप कोई भी सब्जेक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि वही सेम सब्जेक्ट है बेटा, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, जो सीजीएल में भी आता है, जो सीपीओ में भी आता है। अगर आप देखोगे तो सीएचएसएल में भी सेम है, एमटीएस में भी वही है और जीडी में भी वही है। अगर आप सीडीएस की बात करोगे तो आप कह सकते हो रीजनिंग छोड़ दिया जाए। अगर हम स्टेनोग्राफर की बात करें तो ठीक है, मैथ्स छोड़ दिया जाए। लेकिन अगर आप ये चारों सब्जेक्ट तैयार कर लेते हो तो फिर हर तरह के ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स दे सकते हो। तो इसीलिए आज ही तैयारी शुरू कर दीजिए। हम केडी लाइव और केडी कैंपस में आपके साथ हैं। आप सैलरी भी देख लो क्या मिलता है आपको, तो ये पूरा कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगा केडी लाइव में। और मैं अपने सारे जितने भी टेलीग्राम के चैनल्स हैं उसमें ये शेयर कर लूंगी। एक नीतू सिंह वो कैब भी करके हैं, एक स्पोकन इंग्लिश का भी चैनल है, स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह, तो मैं सब चैनल में शेयर कर लूंगी। आप वहां से पीडीएफ निकाल लीजिए, देख लीजिए कि क्या क्राइटेरिया है, कैसे तैयारी करेंगे। केडी कैंपस और केडी लाइव में आपको इससे संबंधित बैचेस भी प्रोवाइड करते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच।